मैं हूँ लास्ट 2010 से मैंने इस रिसर्च फील्ड में अपने को इंटर किया है। बेसिकली मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का जो एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है, और मैं इस लायक बनी हूँ कि मैं कुछ अपनी जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने रिसर्च से और कुछ अलग ट्रीटमेंट वगैरह करने के बावजूद जो मैंने सीखा है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। और जहां तक बात कंगन की है, कंगन फैमिली की है, थैंक यू। जब से मैंने कंगन यूज किया है, ये बात कोविड 2020 की है, जब हम हमारी फैमिली पूरी तरह से मतलब कोविड के अंडर में आ चुके थे, हमारे हस्बैंड, हमारे इन लॉज वगैरह। तो उस समय काफी रिसर्च चल रही थी, मैं भी अपने आप को एक पॉइंट से देख रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इन्वायरमेंट में, और कैसे इस चीज को हटाया जाए या रिमूव किया जाए, या कुछ ऐसी चीजें लाया जाए बॉडी में जो जो हमारा इम्पैक्ट इस वायरस का है बॉडी पे ना पड़े। तो हमने सोचा, तब तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं था इस कंगन के बारे में। फिर बाद में जब हम कोविड से रिकवर हुए, तो फिर बाद में पता चला कि आप लोग के थ्रू ही कुछ ऐसा कि एक मशीन है जो बेसिकली वाटर को अल्कलाइन करता है, कहेगा। सो ये कैंगन जब हमें पता चला और इसकी क्वालिटी के बारे में पता चला, तब हमने तुरंत थोड़ा सा पहले, लेने के पहले इस मशीन को हमने रिसर्च किया। चूंकि मेरी बैकग्राउंड ही मेरा वाटर रिसर्च है, तो मैंने कुछ चीजें देखी रिगार्डिंग दिस कैंगन एंड अबाउट अबाउट नेचुरल वाटर। फिर हमने देखा कि ये कैंगन मशीन को पानी, बेसिकली पानी को हम पहले जानते हैं, और फिर हम जानते हैं कि ये कैंगन क्या करता है। पानी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को एक रेंज में, एक मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हमारी बॉडी को पानी के थ्रू चाहिए। लेकिन इन द मिड क्वांटिटी ऑफ दैट इज देयर ए लिमिट, इसमें लिमिट है। जो लिमिट के अंदर आप इनटेक करेंगे तब आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज ये अगर एक्सेस हो जाता है तो हमें लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ डिजीज होने लगते हैं। तो मैंने देखा कि कैंगन बेसिकली ये, इसमें जो प्लेट्स यूज किए गए हैं, दैट इज द टिटेनियम है और प्लेटिनियम है, इस तरह के प्लेट्स यूज किए गए हैं। तो डूरिंग माय रिसर्च, जब हम वाटर पे रिसर्च कर रही थी लैब में, तो हमें पता चला कि जब हम पानी को आयोनाइज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, जब हम उस पर करंट डालते हैं तो पानी ना ब्रेक डाउन हो जाता है। उसमें कई सारे जो कंपोजिशन है वो ब्रेक करते हैं, और इस ये जो ब्रेक मोलिक्यूल है काफी लाइट हो जाते हैं। और ये लाइट जो होता है, लाइट जो कंपोनेंट है, वो हमारी बॉडी को इजिली अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए नॉर्मल वाटर में ये सब चीजें, अभी तक तो फिलहाल अभी कई सारे ऐसे मशीन्स हैं जो कि कहते हैं कि होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। और ये मॉलिक्यूल जब लाइट होते हैं तो हमारे सेल्स में इजिली पेनिट्रेट करते हैं। और हमारा जो बॉडी है बेसिकली सेल्स से बना हुआ है, और ये सेल्स जब आप एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तब ये सेल्स हमारे बॉडी को फिट एंड ऑन फिट और सारे जो सप्लीमेंट पानी में है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो यही काम मैंने देखा कि जब कैंगन मशीन जब हमने परचेज करी, फिर हमने देखा कि इसमें जो क्या है ना, मैंने एक रॉ वाटर का टेस्ट किया, फिर मैंने कैंगन वाटर को टेस्ट किया। तो कैंगन वाटर क्या करता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो हैवी मॉलिक्यूल्स वाटर को प्लेट के थ्रू आयोनाइज कर देते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस उसमें जुड़ जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल जो चाहिए होता है बॉडी को जिस क्वांटिटी में, और वो चाहिए। और उसको पानी का जो बेसिकली पीएच लेवल है, एज ए नेचुरल वाटर, हम पानी 7 होता है उसका पीएच मीटर। और हमारी बॉडी भी का जो ब्लड है वो भी 6.5 और 7 के रेंज में होता है, और हमारा बॉडी है वो 75% वाटर, दैट मीन लिक्विड का बना हुआ है। तो ये क्या करता है ना, जब हमारे कैंगन वाटर, जब हम हैवी वाटर लेते हैं, सपोज अगर नॉर्मल वाटर लेते हैं जिसका पीएच मतलब एसिडिक फॉर्म में है, मतलब 7 के नीचे जा रहे हैं, तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब नहीं करता। वो उस सेल्स इतना हैवी रहता है कि वो अब बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई जो हम पानी इतना इंटेक करते हैं हमारी बॉडी के लिए वो है नहीं। तो हम पानी ऐसा लें जो हमारी बॉडी को
एब्जॉर्ब करे, हमारे बॉडी में प्रेजेंट सेल उसको इतना लाइट होना चाहिए कि उसको वो एब्जॉर्ब करे, जिससे जो भी बीमारियां वगैरह उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए हमारी। तो कैंगन वाटर से जो पानी हमें मिलता है उसमें इतने लाइट और लाइट वाटर हो जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स इतने ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उनके जो क्वांटिटी जो चाहिए, मतलब सेल्स के लिए जो साइज चाहिए वाटर के लिए, मतलब सेल्स को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए पर्टिकुलर वो उसमें वो बनाता है, और वो हमारे बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए शायद आप लोगों के पास आई थिंक सब कैंगन वाले हैं, और हमारे गीता जितना लोगों को ऑलरेडी इस फील्ड में काफी है। तो ये कैंगन वाटर का जो वाटर की क्वालिटी है वो देखो, आप जब पानी पियोगे 2 या 3 गिलास, तो ये क्या होता है ना, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और आप लगोगे कि वी आर वेरी हाइड्रेट, मतलब पानी इतना अच्छा लगता ही नहीं कि हमने 2-3 गिलास पानी पिया है। तो ये बहुत मतलब जो ब्रेक डाउन करता है प्लेट के थ्रू और आयोनाइज करता है इस वाटर को, दैट इज रियली रियली वेरी गुड। और चूंकि अब हम आगे, मैं पिछले 2.5 साल से आई थिंक, हाँ 2.5 साल से मैं कैंगन यूज कर रही हूँ। और वन मोर थिंग मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर जैसे कि कैंगन का वाटर 3-4 फेजेस में आता है, सपोज जैसे अल्कलाइन वाटर है, एसिडिक वाटर है, तो हमारी बॉडी को अल्कलाइन वाटर चाहिए। अल्कलाइन वाटर इन द फॉर्म ऑफ, आपको 1 ग्लास ऑफ अल्कलाइन वाटर दैट इज सफिशिएंट बिफोर द मील इन द मॉर्निंग। आप 8.5, जो कैंगन मशीन की जो फैसिलिटी स्टार्ट करती है, जो कैंगन वाटर देता है वो 8.5 से देता है, जो कि बॉडी के लिए सफिशिएंट है। उस वाटर को अगर आप 1 ग्लास भी पर डे लेते हैं तो आपका बॉडी टोटली हाइड्रेट, और जो लाइट वाटर आपकी बॉडी को इजिली एब्जॉर्ब करेगा, और जिससे जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आपको डेवलप होती है। ये सब ये चीजें मैंने अभी तक जो यूज करने के बाद जो हमने ये सीखा है इसका। और थैंक यू।